नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब बीजेपी धीरे धीरे आक्रामक मोड़ में आने लगी है। आज कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। पहले तो पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ और फिर कानपुर समेत आसपास के सभी जिलों के बूथ अध्यक्षों को बुलाकर जीत का मंत्र दिया नड्डा जी ने। मगर महफिल फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण ने ही लूट ली। तो सीएम योगी अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, फिर से उसी अंदाज में नजर आने लगी है। अब्बाजान वाले बयान पर विवाद हुए अभी ज्यादा दिन बीता नहीं था कि फिर से शब्दों की शब्दावली से सीएम योगी वही शब्द निकाल कर लाए। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। और जाहिर है निशाना यहाँ अखिलेश यादव पर और निगाहें ध्रुवीकरण पर है। और ये सब उस मौके पर कहा गया जब कानपुर में खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। संगठन को मजबूत करने में लगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कानपुर में बूथ अध्यक्षों को जुटाकर बड़ा संदेश दिया और विपक्ष पर हमला भी बोल दिया। जब टीकाकरण हो रहा था तो हमारे नेता कह रहे थे ये टीका मत लगाओ, ये टीका लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर कहते थे ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? टीके को लेकर टिप्पणी जाहिर है सीधे निशाने पर अखिलेश यादव थे। कानपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों की बड़ी सभा बुलाई गई थी। मुंदेलखंड क्षेत्र के भी कार्यकर्ता सभा में शामिल हुए। पार्टी के कामकाज के प्रचार प्रसार की योजना बनाई गई और साथ ही पार्टी की ताकत दिखाई गई और विरोध की धार भी आजमाई गई। और गजब तो तब हुआ जब सीएम योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी की बी टीम बता दिया। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। योगी आदित्यनाथ असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी की बी टीम कह रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी शुरू से ही असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी ही बी टीम बता दिया। माने गजब चल रहा है। खैर, इससे इतर लग रहा है कि ऐलानिया तौर पर समाजवादी पार्टी को बी टीम मिलने जा रही है। जी हाँ, खबर यह है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी जम गई है। खबर तो यह भी है कि सीटों को लेकर भी बात बन गई है। कयासों के बादल छट गए, आशंकाओं की हवाएं रुक गई और सामने आकर खड़ी हो गई एक तस्वीर, आज की सियासी तस्वीर। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मुलाकात हुई और मैसेज तो यही दिया गया कि गठबंधन की जम गई बात अब बन गई। पहले जयंत ने ट्वीट कर लिखा बढ़ते कदम, फिर दूसरी तस्वीर के साथ अखिलेश यादव ने लिखा श्री जयंत चौधरी के साथ बदलाव की। और इन्हीं तस्वीरों के आश्रय माना यही जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर बात बन गई है। पश्चिमी यूपी में एसपी आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। जाट बाहुल्य सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। फॉर्मूला कहीं न कहीं इसी ओर का है और पश्चिमी यूपी में इसी जिताऊ जाट मुस्लिम फैक्टर को साधने के लिए ही दोनों ही पार्टियों का गठबंधन हो रहा है। क्योंकि किसान आंदोलन ने कहीं न कहीं फिर से इस समीकरण के बनने के संकेत दिए हैं।
और जयंत तो पहले ही अखिलेश के साथ जाने की बात करते रहे हैं। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, और जब गठबंधन होगा आप निश्चित तौर पे मान लीजिए सम्मान के साथ होगा, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। और आज की तस्वीरों से बहुत कुछ साफ हो गया, लेकिन सवाल है कि क्या जयंत और अखिलेश यानी यूपी के नए लड़कों की जोड़ी मिलकर योगी सरकार को चुनौती दे पाएगी? क्योंकि 2017 में अखिलेश और राहुल साथ मिलकर लड़े, हारे। 2019 में अखिलेश मायावती मिल गए, फिर भी हारे। इस बार जयंत और अखिलेश क्या जीत पाएंगे? सवाल वाजिब है और सत्ता की महत्ता का संतुलन इसी बात पर टिका हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं पश्चिमी यूपी के इलाके में एसपी आरएलडी गठबंधन को बढ़त मिल सकती है, और ऊपर से टिकैत ने भी ताल ठोक रखी है। संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी, संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया, हमारे मसले बहुत है अभी। तो किसान आंदोलन के कायदे एक तरफ, मगर जब कानून वापस हो जाएंगे, आंदोलन वापस हो जाएगा, तो क्या माहौल बदल जाएगा? इन कयासों से भी इनकार नहीं। तो जयंत अखिलेश की मुलाकात से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का एक और कार्यक्रम हुआ। लखनऊ में राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की किताब का विमोचन का जमावड़ा लगा। सियासी लोग जुटे तो सियासत की बात ना हो, भला ये कैसे हो सकता है? तो बात हुई भी, और बातों में एक ऐसी बात हुई कि सवाल उठने लगे कि क्या स्टार कवि कुमार समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? किताब विमोचन का मौका, राजनीति के उस पार देखने का सलीका और नेताजी की मौजूदगी में कुमार विश्वास का होना, सारे समीकरण कमाल कर रहे थे। और इतने में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी महफिल चहक उठी। कुमार विश्वास एक बड़े कवि के रूप में रह जाते हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि अभी नेताजी हमसे कान में कह रहे हैं कि अगर ये कहीं नहीं है तो इनको समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं बुला लेते? चेहरे पर हंसी के भाव ने बहुत कुछ कह दिया था। कभी आम आदमी पार्टी में रहे कुमार विश्वास को इस बार सीधे नेताजी की तरफ से सपा में आने का न्योता मिल गया। जुबान भले ही डॉक्टर उदय प्रताप की रही हो कि अभी नेताजी हमसे कान में कह रहे हैं कि अगर ये कहीं नहीं है तो इनको समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं बुला लेते? खुले मंच से खुला ऑफर और कुमार विश्वास का यूं मुस्कुरा जाना, अखिलेश के चेहरे का खिलखिला जाना कहता तो बहुत कुछ है। और ये तो राजनीति है, उस पर भी चुनाव, यहाँ कुछ भी संभव है। और अखिलेश तो कह रहे हैं राजनीति के उस पार सपा सरकार। राजनीति के उस पार क्या है? वह राजनीति। और अगर हम राजनीति में उस पार क्या है, तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। किताब के विमोचन में सरकार बनाने का दावा, और ऊपर से नेताजी भी कह गए हम सब एक हैं, तो कयासों के गुणा गणित और चटकने लग गए। लोकसभा में जब बहस हुई है तो एक हो गए सबके सब, पूरे तरह एक सोचता समय इकट्ठे हुए। और आज मैंने यही सोचा क्या बोले, बोल तो चुके ही है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये पूरे के पूरे एक साथ हैं। कई बार कहा गया कि हम सब एक हैं, तो संभावना जताई जाने लगी कि चाचा शिवपाल भी इधर आएंगे क्या। तस्वीर तो कल आ ही गई थी। मनीष तिवारी ने एक किताब लिखी। कोई कांग्रेस नेता किताब लिखे और विवाद ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? सो मनीष तिवारी ने मुंबई हमले को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। किताब का नाम 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स और लेखक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। और आने से पहले ही किताब सुर्खियों में आ गई, क्योंकि इसमें ऐसी बात लिखी है जो तत्कालीन यूपीए सरकार यानी कांग्रेस सरकार को ही कटघरे में खड़ा करती है। 26/11 मुंबई हमलों पर मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स में सवाल उठाया और कहा 26/11 के हमले के वक्त देश को जल्दी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
और किताब के पन्नों से इतनी सी बात बाहर क्या आई, बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और समूची तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेर लिया। आज जो सामने एक के बाद एक बातें खुल के आ रही हैं, उससे एक चीज बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि जो लोग सांप्रदायिकता के वोट और धर्मनिरपेक्षता के खोट के उड़न खटोले पर बैठ करके सियासी हवाबाजी करते थे, वो हवा हवाई होते जा रहे हैं। आज उनके सारे जितने भी पॉलिटिकल पाखंड थे, पॉलिटिकल प्रवचन थे, वो सारे एक्सपोज हो रहे हैं और लोग इस बात को खुद उनके अंदर भी समझ रहे हैं और बाहर तो समझ ही रहे थे पहले भी। बेहतर तो यही होता कि उस वक्त ये बताते, बहुत देर की। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अपना ही सिक्का खोटा था तो कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा। जब तक किताब सामने नहीं आती, रिलीज नहीं होती, पढ़े नहीं जाती, किस संदर्भ में क्या कहा गया, उस पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता ये सही समय है। किताब तो सर ट्वीट किया है उन्होंने, और जो पब्लिश्ड पोर्शन है उसी के एक्सेप्ट, हर पोर्शन का, हर एक्सेप्ट का एक संदर्भ होता है जो पिछले पृष्ठों में मिलता है या अगले पृष्ठों में मिलता है। वो बिना देखे टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा ठीक, मेरे लिए ठीक नहीं। बीजेपी जो निशाना साध रही है आप लोगों पर, वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया। जैसा कि मैंने कहा, जब तक कि पूरा पढ़े नहीं किताब को, उनके लिए ठीक होगा, क्योंकि उनके पास तो सरकार चलाने का है नहीं काम, उनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, तो उनके लिए दिन भर यही और अब वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का, और बात उस चेहरे की जिस पर किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। वो चेहरा जो कृषि कानून बिल वापस लेने के बाद भी किसानों के रार की वजह बना हुआ है। वो नाम है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी। किसान मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पहले चीनी मिल उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने अजय मिश्रा के नाम पर कैंची चलवाई और अब उन्हें पद से हटाने की मांग पर अड़ गए हैं ये किसान। अजय मिश्रा उर्फ टेनी के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है और अब किसानों के साथ विपक्ष भी पूछ रहा है कि टेनी को टाटा कब करेगी सरकार। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे। जब तक मसलों का समाधान नहीं होगा हम वहां से वापसी जाने वाले हैं नहीं। संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी, संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी, हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत हैं अभी। वहाँ पे अजय टेनी की गिरफ्तारी का एक इशू रहेगा। सरकार जो है मतलब उनका अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा ले। टेनी के नाम पर किसानों ने सरकार से टशन का झंडा बुलंद कर दिया। इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जो भी दोषी हो उसको बकायदा सजा मिलनी चाहिए। अजय मिश्रा उर्फ टेनी के नाम पर किसानों और सरकार के बीच दूसरे दौर के आंदोलन की हुंकार भरी जाने लगी है। आपकी महापंचायत जारी है, तो क्या रह गया? एक लड़ाई जीती है, दूसरी की तैयारी है, लड़ेंगे। और एमएसपी का सवाल, एमएसपी की गारंटी, बिजली बिल की वापसी और वो मंत्री जो किसानों का हत्यारा और पत्रकार का हत्यारा है, गृह राज्य मंत्री, उसकी बर्खास्तगी। कृषि कानून बिल वापस होने के बाद अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी किसान आंदोलन के मुख्य मुद्दों में सबसे ऊपर पहुंचती दिखाई देने लगी है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी यहाँ से कोई भी वापसी नहीं जाएगा। गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब उनने आदमियों पर गाड़ी चढ़ा दी क्यों ना होगी, होनी चाहिए। और गिरफ्तारी ना फांसी लगनी चाहिए ऐसे आदमी को। प्रधानमंत्री बचा रहा उसे। वो तो 120 का मुलजिम है, उसके बयान है उसमें, और उस पर मुकदमा दर्ज है। दिक्कत यहाँ आ रही कि यूपी सरकार में मुकदमा दर्ज है और वो सेंटर का है, इसलिए उसे जो बर्खास्त करना चाहिए। अजय की होनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री जी क्यों बचा रहे हैं? जो कत्लेआम कोई आदमी कर रहा है, कोई गलत कर रहा हो, सबके लिए एक रूल हो, या कोई सत्ता पक्ष का आदमी है उसके लिए नियम अलग है और औरों के लिए अलग है। ये कानून है कहीं?
तो इसका लिए हुआ है, उसे क्यों बचा रहे हैं? यूपी चुनाव का माहौल बन चुका है। तमाम पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुटी हैं और राजनीतिक सरगर्मी के बीच अजय मिश्रा उर्फ टेनी का मुद्दा सियासी तापमान को बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि किसानों के साथ साथ विपक्ष भी सरकार पर टेनी को लेकर तीखे हमले कर रहा है। श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान है। 4 दिन पहले 19 नवंबर को प्रकाश पर्व के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अचानक देश को संबोधित करने आए तो कोई नहीं जानता था कि 1 साल से जो किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग के साथ सड़क पर बैठे हैं वो पूरी होने वाली। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। ऐलान हुआ, ऐलान के साथ जश्न भी शुरू हुआ। ऐसा लगा कि अब किसान घर लौट जाएंगे, लेकिन फिर आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन चुके राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि किसान अभी घर नहीं जाएंगे। और फिर महाराष्ट्र के पालघर से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक राकेश टिकैत मंच से ऐलान करते रहे कि संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। भी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत हैं अभी। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मसले बहुत हैं अभी। वो बार बार अपने मसलों की गिनती भी करवा रहे हैं, जिसमें वो एमएसपी से लेकर रोजगार तक की बात कर रहे हैं। लेकिन तमाम मुद्दों के साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी की बात करना वो नहीं भूलते। अजय टेनी को कौन हटाएगा? जो 120B का मुलजिम है। क्या देश में 120B का मुलजिम खुला घूमता है क्या? बुधवार यानी कल लखीमपुर में चीनी मिल के पेराई सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होना था, लेकिन इससे ठीक पहले लखनऊ में महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया कि अगर टेनी का नाम मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बदला गया तो मिल गेट पर आंदोलन कर देंगे और साथ ही साथ गन्ना खेतों के बजाय डीएम के कार्यालय पहुंचाया जाएगा। किसानों की इस चेतावनी का असर कह लीजिए या फिर सरकार का डर। मंगलवार सुबह चीनी मिल के उद्घाटन कार्यक्रम में अजय मिश्रा उर्फ टेनी के शामिल नहीं होने की खबर आ गई। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पीआरओ अमित मिश्रा का बयान आया कि मंत्री जी की जगह उनके प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस इतना होने भर की देर थी, विपक्ष को फिर से हमला करने और सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का मौका मिल गया। किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। मंत्री 2 अक्टूबर को धमकी देता है किसानों को जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, और मंत्री और पद के बल पर ही उनका बेटा जाकर किसानों पर बर्बरता पूर्वक गाड़ी चढ़ाता है। ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। शुरुआती घटनाक्रम यदि देखिए तो जब प्रियंका गांधी जी ने उन किसानों की लड़ाई लड़ी तब FIR लॉन्च की गई। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। किसान आंदोलन में अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की गूंज सुनाई पड़ रही है और किसान आंदोलन में उनकी एंट्री उनके इस बयान के साथ ही हुई थी। 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा के इसी बयान से नाराज होकर किसान उनके खिलाफ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में प्रदर्शन कर रहे थे।
जिस दिन देश इन दर्दनाक तस्वीरों का गवाह बना। तस्वीरें पिछले महीने 3 अक्टूबर की हैं। लखीमपुर खीरी से सामने आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया था। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक तेज रफ्तार थार जीप रौंदती हुई निकल जाती। गाड़ी से कुचले जाने से किसान साथियों की मौत के बाद भीड़ उग्र हो जाती है और गाड़ी में सवार लोगों के साथ मारपीट होती है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया वो मंत्री अजय मिश्रा की थी। हत्या का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर है। आरोप है कि मंत्री के बेटे और उनके समर्थक की गाड़ियों ने किसानों को कुचला। जांच में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया, जिसकी 9 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी। किसानों की मांग ये है कि हत्या के आरोपी का पिता अगर गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा होगा तो न्याय भला कैसे हो। एक अट्टारे राजनीतिक आदमी गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के, उसको गोद में लेकर बैठी है, लेकिन किसानों की पहली मांग ये है कि उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए और उसको पद से निष्कासित किया जाए और उसको जेल के अंदर डाला जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री से, जितना भी जल्दी हो सके उसको अजय मिश्रा टोनी को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित करें। और ये नाराजगी अगर मोदी जी इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी और इसका भी एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। तो हम आग्रह करते हैं मोदी जी से कि कम से कम इसी सत्र से पहले 29 से पहले मिश्रा जी को पद से हटा दिया जाए। और इसी लाइन पर कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेर रही है। ये पोस्टर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को ट्वीट करते हुए किसानों का नाम लेकर बीजेपी पर वार किया, जिसमें लिखा था किसानों के साथ न्याय तब होगा जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बर्खास्त होगा। यूपी कांग्रेस की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। कृषि कानून बिल वापस होने के बाद भी प्रियंका ने टेनी की बर्खास्तगी की मांग की थी। देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने बयान में प्रियंका गांधी ने अजय मिश्रा टेनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मंच साझा करने पर भी सवाल उठाए थे। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 21 नवंबर को मोदी और अमित शाह को लखनऊ में आयोजित 56वें डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था। ये कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कॉन्फ्रेंस की एक तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। अजय मिश्रा टेनी जो कल तक मंच पर थे, अब फोटो से गायब हो चुके हैं। क्या सामने दिख रही हार से नरेंद्र मोदी डर गए हैं? कांग्रेस ने यह दावा किया कि चुनाव में हार की डर से मोदी सरकार अजय मिश्रा टेनी से दूरी बनाकर चल रही है। हालांकि 21 नवंबर को कांग्रेस के इस ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद अजय मिश्रा टेनी ने एक ट्वीट किया और इस बात का प्रमाण दिया कि वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे और अमित शाह के साथ मौजूद थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टेनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मंच पर नजर नहीं आए। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी का मुद्दा सिर्फ कांग्रेस नहीं भुना रही, बल्कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी तक टेनी के नाम पर यूपी में वोटों की राजनीति में जुटे हुए हैं। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं चुनाव आ रहे, आला जात के ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे।
आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं कर जाता उसके घर के ऊपर? बताओ, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी? अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा, और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी? अजय मिश्रा टेनी बीजेपी के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि टेनी बीजेपी के लिए सिर्फ मुश्किल हैं या फिर पार्टी की राजनीतिक मजबूरी। अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इकलौता ब्राह्मण चेहरा है। इसी साल जुलाई महीने में अजय मिश्रा को कैबिनेट विस्तार में गृह राज्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिला पंचायत सदस्य से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अजय कुमार मिश्रा ने 2012 में खीरी जिले के निघासन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी विधायक चुने गए। बीजेपी ने 2014 में अजय मिश्रा को खीरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। अजय मिश्रा ने यहां भी कमाल किया और बीएसपी उम्मीदवार को 1 लाख वोटों से हराकर चुनाव जीत गए। 2019 में बीजेपी ने दोबारा अजय मिश्रा को टिकट दिया और इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ 2 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। पार्टी ने यूपी में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय मिश्रा टेनी को आगे किया था, लेकिन अब यही नाम यूपी की राजनीति से लेकर किसान आंदोलन तक बीजेपी को पीछे खींचने का काम कर रहा है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में अब तक आशीष मिश्रा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज हो चुकी है। तय है कि किसान अजय मिश्रा टेनी का मुद्दा दूर तक ले जाएंगे। भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए वायरल फटाफट। कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।